अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद बुलंद से सलवात पढ़ो। खुदावंद आलम शाद मासूमीन के सदक़े हमारा यहाँ आना कबूल मंजूर फरमाए। बानिया की ये इबादत मुसाफिर शाम के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हक़ ने सुनने, समझने, कबूल करने और हक़ पे बाकी रहने और हक़ पे मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद। एक अहम मौज़ू की फरमाइश की गई है और जैसे मुझसे पेशरो ख़तीब ने एक जुमला फरमाया था कि मोमिनीन में पढ़ना और मौलवीन में पढ़ना बहुत फ़र्क रखता है। मुझे याद है हाफ़िज़ हसनैन साहब का चैनल था तो गुलाम अल्पाट साहब ने मुझे फरमाया कि आप मंच पढ़ें। मैंने कहा मैं मोमिनीन में पढ़ता मौलवी में नहीं। भाई क्यों? भाई मोमिनीन इबादत समझ के सुनते हैं और मौलवी ताड़ में रहते हैं, कहाँ ख़ता हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। अभी आपने अगर मोमिन हो के सुनना है तो मैंने आपको बहुत कुछ देना है। एक अहम मौजू है जो इस वक्त भी मुब्तला भी है और मौला अमीर के ज़माने से मुब्तला भी है। मौजू ये है कि शियों को क्या मिलता है और नौसेरी से क्या छीनता है। उनको क्या मिलता है और नौसेरी से क्या छीना जाता है। ये रहेगा मौजू। अगर आप आमाद हैं तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद। मैंने आपके सामने शरफ़ तलावत हासिल किया है उस सूरा का जिसका उन्वान ही तौहीद है। जहाँ जो दूसरे उसके अस्मा है तौहीद उसका एक नाम है, मगर इस सूरह तौहीद को कुल से शुरू करके खुदा ने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जो कहते हैं ना कि खुदा के अलावा किसी से मदद मांगना जायज़ नहीं है, वसीला जायज़ नहीं है। खुदा कर बकवास कर रहे हो जो अपनी तौहीद को समझाने के लिए मैं मोहम्मद का वसीला ले रहा हूँ। इसका मतलब तौहीद वो उन्वान है कि सवाए इनके समझ में चारों कुल के आगे कुल है ना। इसका मतलब ये तौहीद तौहीद का नारा लगाते हैं और इनके अलावा तौहीद को समझना चाहते हैं तो उन्होंने खता ही की है, तौहीद को समझा नहीं है। क्योंकि तफसील बाद में आएगी। तो कौल ए मेरा हबीब इनको कह दो मैं क्या हूँ। ये वजह क्या है? इस वजह को सैयदुल अंबिया ने अपने हदीस में जो बयान फरमाया और बहुत मारूफ हदीस है कि खुदा वो है जिसको या मैं जानता हूँ या अली जानता है। या मैं जानता हूँ या अली, और मैं वो हूँ जिसको या अल्लाह जानता है या अली जानता है, और अली वो हैं जिसको या मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। इसका मतलब नबी ने इन्हिसार हसर कर दिया है कि हम तीनों के अलावा किसी में सलाहियत नहीं है कि हम में किसी एक को जाने। लिहाजा अगर तौहीद को समझना है फिर के पास आओ।
नबूवत को समझना है फिर भी इनके पास आओ, विलायत को समझना है फिर भी इनके पास, इनसे हटोगे न खुदा समझ में आएगा, न नबी समझ में आएगा, न वली समझ। और जो जो इनसे हटा उसने खुदा को कुर्सी पे बिठाया। उसने क्या कहा कि कुर्सी पे बैठता है, कुर्सी चींची करती है, आवाज मैं उसे कहता हूँ बाबा, ये जिस कुर्सी पे इंसान बैठता है वो कुर्सी बड़ी या इंसान? इंसान बड़ा है, तब तो बैठेगा। तो जिस कुर्सी पे हम बैठते वो हमसे बड़ी है, और जिस कुर्सी पे तुम खुदा को बिठा तो वो खुदा से बड़ी होगी या नहीं? और जिस खुदा से कुर्सी बड़ी है उस मुल्ले को अल्लाह अकबर का नारा लगाने का हक ही नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। क्योंकि ये जो मेरा मजमून है ये खिताबत से हल नहीं होगा, इसको मैं बिल्कुल आराम से सुकून से तदरी से लहजे में बयान करना चाहता हूँ। ऐसे भी आपसे आपके सामने खिताबत के जौहर दिखाना ये मक्के खजूर भेजने के तरह है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। एक और जुमला है, एक तो ये फरमाया कि हमारे बगैर कोई खुदा को जानता ही नहीं। ये दूसरा जुमला ये है कि लौला ना माउरिफ अल्लाह, लौला ना माउबिदर रहमान, हमें खुदा ने भेजा ही इसलिए है कि हम खुदा को भी समझाएं और ये भी समझाएं कि इबादत कैसे की जाती है। इसको मैं और सादा बर्द, अभी एक जुमला है मेरे पास, अगर इसको आप हजम कर लेगा आसान होगा। कभी सोचा है कि खुदावंद आलम ने मौला अमीर अल मोमिनीन को अपने घर में क्यों पैदा किया और अपने हबीब को अबू तालिब के घर में क्यों पैदा किया? सवाल है। महबूब वो है, उसको अबू तालिब के घर, और अली को अपने घर। ये कौन सा आशिक है जो अपना महबूब किसी और के हवाले करे? सलवात पढ़े मोहम्मद। इसके कई जवाब आते, मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। ये जितनी भी स्कूल कॉलेज हैं, इसका कोई प्रिंसिपल उस्ताद अगर चला जाए, फोत हो जाए, तो उसकी उसकी अपॉइंटमेंट वो इदारा करता है जिसका स्कूल है। सही है? प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी सरकारी, शियों का है तो शिया, सुन्नियों का है तो ये पूरी कायनात स्कूल है जिसको बनाया खुदा ने, जिसको बनाया खुदा। और फिर फरमाता अखरजत मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, ए इंसान तुझे फख्र नहीं करना चाहिए, मैं खालिक ऐलान करता हूँ, तुझे मैंने जाहिल पैदा किया है। क्या पैदा किया है? जाहिल। मैं देख रहा हूँ दोस्तों में, मुझे मेरा बहुत तजुर्बा है, बाज़ दोस्त लफ्ज़ों को ले रहे हैं और सीने में जो महफूज कर रहे हैं ताकि आइंदा फ़ायदा हो, और वो बोलेंगे नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। मेरे ख्याल में आपने मेरे से पहले, अब पहले भी किसी दोस्त ने मेरी खिताब सुनी हो, मैं मिलजुल कर घुल कर तकरीर करता हूँ। तो दोस्ताना माहौल होता है, लिहाजा वो कभी कभी मिजाही माहौल भी आएगा और आप परेशान ना हो। हाँ, तो खुश्क हमें न नबी चाहिए न वली चाहिए। सलवात पे मोहम्मद आले। तो खुदा ने इंसान को बनाया है जाहिल, उससे तकाजा क्या किया है? अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसके दो तर्जुमे, मैंने इंसान और जिन को बनाया इसलिए कि मुझे पहचाने भी और मुझे झुके भी, इबादत भी करे।
मेरी मार्फत भी हासिल करे। ठीक है। अब एक जाहिल आदमी से आप कहें ना किताब लेकर, भाई ये क्या लिखा है, बोले बोले, एक जाहिल आदमी से कोई पूछे भाई ये क्या लिखा है, अलिफ लिखे ना, ये डंडा है, ये अलिफ को डंडा क्यों कहा, उसने पढ़ा ही नहीं। शक्ल मिलती है ना। या इसको और आसान कर दूं, एक अंधे से कहें भाई ये सांप कौन आ रहे हैं, वो कहेगा मैं भी अंधा हूं, तू भी अंधा है, मेरी आंखें काम नहीं करती। अब जाहिर इंसान जाहिल है, उसकी नज़र इतनी नहीं है, उसका इदराक इतना नहीं है, क्योंकि जिसको वो पहचानता है, पहचानना चाहता है, वो गैब मुतलक है। जब गैब मुतलक है तो वो कभी दिखाई नहीं देगा। तो हवा से खमसा में वो आता ही नहीं, हवा से खमसा में आता ही नहीं। जो जो चीज हवा से खमसा में नहीं आ सकती, उसकी तकलीफ और उसको मुकल्लफ बना जायज नहीं है। तो हजरत इंसान के जितने हमारे से हवा से खमसा है और उसको पहचानना खुदा को है, इसमें सलाहियत ही नहीं है। जब सलाहियत नहीं है तो खुदा की तरफ से इस पे ये ड्यूटी लगाना कि मुझे पहचानो, ये महाल हो जाएगा। अलबत्ता एक तरीका है, अगर ये जाहिल है तो कोई ऐसा होना चाहिए जो अगर सारे के सारे इंसान जाहिल पैदा होते, मालूता होता। और हमारे पाकिस्तान में होता है जहाँ स्कूल नहीं होता, अगर मास्टर नहीं होता और रोज स्कूल वहाँ मनाया जाए तो वो बैठक बन जाती, भूसा डाला जाता। ऐसा है, तजुर्बा है ना, हमारे सिंध में तो है, पंजाब का पता नहीं मुझे, वहाँ तो हाँ है। अच्छा, अगर खुदा ने इंसान को जाहिल बनाया है और ये उसका स्कूल है, मदरसा है, और कोई भी पढ़ाने वाला न हो, तो याद करना ये बैठक होती, मदरसा ना होता। अब फिर भी आप वापस जा रहा हूँ कि जिस स्कूल से मास्टर मुंतकिल होता है, वो इंतकाल जिस्मानी हो या रूहानी हो, या जिस्मानी हो, फिर दरख्वास्त दी जाती है उस इदारे में कि ये हेड मास्टर या मास्टर हमारे से चले गए या फौत हो गए, अभी हमें नया मास्टर चाहिए। ठीक है, समझ गए, पहुंच गए। तो खुदा को पता था कि जब मेरे हबीब के बाद मुझसे ये मास्टर मांगेंगे, जब मैं हबीब को बुलाऊंगा तो उनको उस्ताद की जरूरत पड़ेगी, वो दरख्वास्त भेजेंगे। तो खुदा कि मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है, अली को मैंने अपने घर में पैदा इसलिए किया है, तुम दरख्वास्त हो, मास्टर हाजिर हो। अब जो दूसरा जो बोला था ना कि कुछ ऐसे अफराद होने चाहिए जो पढ़ के आए, पैदाशी सलाहियतों, दूसरे उसे हासिल करें। आप फिर बोलिए फटा करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। खुदावंद आलम ने बाज चीजों में उसमें तख्लीकी फेज रखा है। पानी में तरी, सूरज में रोशनी, आग में गर्मी, बर्फ में सर्दी, फूल में खुशबू, फूल में खुशबू, उस्ताद में तालीम, ठीक है, हादी में हिदायत। इसका मतलब है कि ये कुछ चीज ऐसी है कायनात में जिसको खुदा ने पैदाइशी वो सलाहियत दी है, बाकियों को मोहताज किया है कि जब तक इनके पास नहीं जाओगे तो फेज नहीं मिलेगा। अगर कोई प्यास बुझानी है तो पानी के पास जाओ, रोशनी लेनी है तो सूरज के पास, सर्दी लग रही है तो आग पे, गर्मी है तो बर्फ, खुशबू लेनी है तो फूल। ठीक है, अब जो इनके पास जाएगा बहुत फैज मिलेगा ना, और जो नहीं जाएगा
तो यहाँ तक आ गए। तो इसका बना है कि अगर सारे इंसान जाहिल पैदा होते तो फिर पढ़ाता कौन? और फिर खुदा की तरफ से ये इंतज़ाम हो गया, और पढ़ाने वाला ऐसा पढ़ के आया, तवज्जो से, ऐसा पढ़ के आया, 3 दिन का बच्चा है और कुरान पढ़ रहा है। इसलिए जब हाथों में मुस्तफ़ा के मुर्तज़ा आया, इकरा या अली पढ़ो, हम कहते सरकार ये 3 दिन का बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये हमारा बच्चा है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। अब वो आगे ला युकासु बिना अहद, क्योंकि मैं फिर शार्ट जाऊंगा ना, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ इशारों में किनारे में बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त भी आपको नहीं लेना और बहुत कुछ देना भी है। तो जिसको बात पसंद नहीं आती वो सलवात पढ़े। जिनको बात पसंद है वो सलवात पढ़े। इसमें हंसने की बात नहीं, इसमें हिकमत है। पहली सलवात इरफान ने पढ़ी, वही अर्ज कर रहे ना, पहली सलवात इरफान ने पढ़ी भूल में, बेतवज्जो में, और जब दूसरी सलवात पढ़ी आपने तो तवज्जो में। तो ये कानून बन गया कि मोमिन कहते ही उसको है जो होश में सलवात पढ़े और गफलत में सलवात पढ़े। सलवात में हो गया ठीक। अब वो कहा इकरा या अली पढ़ो, तो मतलब क्या फर्क, माँ करा, तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, फुरकान पढ़ूं, तो नबी ने क्या फरमाया था, फुरकान पढ़ो। सवाल होता है ना, या रसूला अब तो फुरकान उतरा ही नहीं। जिनको तारीख से मोहब्बत है तो कुरान के उतरने में अब 10 साल बाकी हैं। अब जो मुतवज्जो नहीं हुए ना, मौला अमीर उल मुल्क की विलादत थी जब हुई तो 30 साल की उम्र थी नबी की, 40 साल में पहली वही हुई, तो मौला के और कुरान के नुज़ूल होने में 10 साल। अब मौला ने जो सूरा पढ़ा वो सूरा अल-मोमिनून मदनी सूरा है। अल-मोमिनून मदनी सूरा है, तो इसको ऐसे करें 10 साल वो, 13 साल मक्के कितने हैं बने, 36 है 23, और 2 साल और बना ले मदीने के, तो कितने हुए 25 साल। तो मौला अमीर उल मोमिनीन ने मुस्तफ़ा के हाथों पे मदनी सूरा 25 साल पहले पढ़ के बता दिया कि तुम जाहिल पैदा हुए, मैं पढ़ के आया हूं। सलवात करो मोहम्मद वाले मोहम्मद। थक गया तुम, बस करो। ऐसे करें, मैंने गदीर से एक दर्स लिया था, गदीर से जब खुतबा हो रहा था ना, मौजू था अली, खतीब था नबी, सुनने वाले थे मुख्तलिफ। जब मौजू चला था ना तो 2-3 कैफियत थी, कोई ऐसे सुन रहा था, कोई ऐसे सुन रहा था, कोई ऐसे। तो अभी भी देख रहा हूँ, आप बोले न बोले, सलवात पढ़े न पढ़े, वाह वाह करे न करे, कम अज कम ऐसे फजाइल सुनकर चेहरे पे रौनक आनी चाहिए। और जिसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा, अभी उसको बहुत देर है अली को समझने के लिए। सलवात पढ़े वहां। अब आ गए उस्ताद, आदम से लेकर खातम तक किसी नबी को किसी अवाम ने नहीं बनाया। सिस्टम है,
चलो मैं एक मिसाल देता हूँ। अब गांव का एक हेडमास्टर मर जाए और सारे गांव वाले बैठ कर इज्तिमा करे, इस बूढ़े को लिबास पहना कर मास्टर बनाएंगे, बन जाएगा? बोले यार, बोले बन जाए। जब तुम्हारी हैसियत ये है कि अपने गांव का हेडमास्टर नहीं बना सकते, भी कायनात का उस्ताद तुम ठीक है। अगर कहीं ये हो भी गया, किसी को गैर मुस्तहिक को हेडमास्टर या उस्ताद की कुर्सी बिठा दिया जाए, टोपी पहनेगा, शेरवानी पहनेगा, सोटी हाथ ले, ऐनक लगाएगा और ऐसे ही बैठा रहेगा। जब पीरियड स्कूल का टाइम होगा, पीरियड का टाइम, उस्ताद आपका जो है अब दर्स है, पीरियड है। अच्छा, वो पीरियड क्या होती है भाई? वो आपका मौजूद जो है वो दर्स मैथ है, ये मैथ क्या होता है? तो ये जो मिसिंग कर रहा है ना, ये पहले चुप था, अब बोल रहा है। अल इंसान मखबून तहत लिसान, जब तक नहीं बोलेगा। अब जो बोला उसने नहीं पता ये मेथ है क्या है, ये पेट क्या है, मेट क्या है, इसका मतलब है लिबास उस्ताद वाला है, बैठा भी उस्ताद की जगह है, मगर सलाहियत उस्ताद अली नहीं है। सलाहियत उस्ताद अली नहीं। अब बैठने वाले बैठ गए, जब मसला आया तो कहा बैठो, में बेटी से पूछ के आ जाओ। और आसान कर दूं, आसान कर दूं, इस स्कूल में वो आए जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इंसान को क्या पढ़ना है, तौहीद क्या है और इबादत क्या है, वही समझाएगा जिसको पता होगा। ये तो ऐसे थे, कहता कि मुझे तो मैं खुद को नहीं समझा, मैं घास होता, मुझे ऊँट खाता, मैं वो हो जाता। अगर उसको क्या कहते हैं जो ऊँट देता है वो गोबर, उसको क्या कहते हो तुम्हें? नहीं ना, ऊँट को लेना, लीद नहीं, लीद घोड़े को होती है, ऊँट की क्या होती है? बैंगनी बकरी को। देखो, चलो वो लेडूडा है, चलो ये जो आप वो लेडू नहीं, मैं अहले ज़बान नहीं हूँ। ऐसे भी ये अहल बैत समझने के लिए ज़बान की एहतियाज नहीं है, माँ का शरीफ होना जरूरी है। अगर समझ में आ जाए तो सलमान को आ जाए, ना आए तो अरब को ना आए। सिस्टम है इसका, ये ज़र्फ होना चाहिए, इसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो कह रहा था, ये जो बिठाया गया था बेचारा, मुझे वो था बेचारा, वो समझ रहा था, तभी तो कहा था अकीलूनी अकीलूनी फीकुम अली इब्न अबी तालिब, मगर वो गड़बड़ था, बैठता या नहीं। वो सिर्फ ये नहीं था, ये भी था, सलवातुल मोहम्मद आया। ये समझिए अब, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मौलवी इस्माइल साहब फरमाते थे, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, यहाँ लेता हूँ तो 6 महीना सजा, पता नहीं वहां कितनी होगी। तो मैं मजलिस में कहता हूँ ये और ये और ये, अगर कोई मसला बन भी गया ना, ये क्या, मैं ये फिरौन, ये नमरूद, ये हामान। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। अब मैं देख रहा हूँ कि ब्लाज मौलवी साहब कहाँ ये जिसकी खुली है वो बंद कर दे ये मोबाइल। मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु पता कहा था मैं बूढ़ा आदमी, बताओ। हाँ, मैंने ये ठीक है। तो ये कहता नहीं, मैं नहीं, अली है। इसने कहा बैठ सही, ठीक। फिर बैठने वाले बैठा था, तो कहता था सुनो, अभी मुझे बिठाया गया है, अगर मैं सीधी बात करूं तो मुझे मेरी बात मानना,
कि मैं टेढ़ा हो जाओ तो सीधा, जो उस्ताद खुद टेढ़ा होने के लिए किसी और का मौता टेढ़ा है तो उसको हिदायत कैसे होगी? बात ये से अच्छा, वो कहता है मैं घास होता ऊँट खा जाता, और फिर वो क्या कहते हैं आपने, लेडला हो जाता। इसका मतलब एक जुमला है, सुने, ये आपके ज़हन में नहीं आएगा। इसने क्यों कहा? खुदा ने इसको इंसान तो बनाया था ना, मगर ये कहता है कि मैं घास होता, मुझे मैं लेडड़ा बन जाता। इसका मतलब वो बताता है जो अली के मुकाबले में आता है वो इंसान नहीं होता, लेडड़ा होता। ओके, ये तो ये, और ये क्या कहता है, मरता मर गया, मुझे नबी समझ, जिसको नबी समझ में या खुदा क्या समझेगा? हो गया, इसको छोड़ दो। अब जो आने वाला आया है उसका सब्जेक्ट क्या है? आजकल जो असातीज़ मुकर्रर होते हैं, प्रोफेसर लेक्चर वगैरह, उसका सब्जेक्ट होता है, कोई मैथ का होता है, कोई फिजिक्स का होता है, कोई केमिस्ट्री का होता है। तो तालिब इल्म पे वाजिब है कि जिसका जो सब्जेक्ट है उससे सवाल करे। अगर बनिया है मैथ का उस्ताद, उससे पास पूछे कि भाई ये तो बता इमाम कितने हैं, तो क्या कहेगा? पागल है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और इससे पूछा जाए ये भाई ये जो है बेत आपको आती है, ये जो है भाई मैं मौलवी हूँ, मुझसे इमाम पूछो, इसका माना ये मिशन क्यों कर रहा है कि सवाल गलत जा पे हो रहा है। सही है। अब जो आया है उस्ताद, उसका सब्जेक्ट है, इंसान की ड्यूटी ये है कि खुदा को समझे और उसको झुके। अब आने वाला कहता है कि मेरा सब्जेक्ट ये है कि लौलाना माउरिफल्लाह, लौलाना माउबिदर रहमान, दो चीजें हमारा सब्जेक्ट। हमसे पूछो कि खुदा क्या है, हमसे पूछो कि इबादत कैसे की जाती है। मैं आसान कर दूं, जिसने इनसे तौहीद समझी वो भूला नहीं, वो सलमान हो या मौलवी हो, हाँ मौलवी हो या मवाली हो, मवाली माली वाला, गरीब हो या अमीर हो, कहता वो अल्लाह है, ये वली है, ठीक है। और जिसने जिसने इनको छोड़कर किसी और से खुदा समझने की कोशिश की, वो आमी नहीं था, खुद को इमाम कहता मैं मौत शाफी वाला सैयदरी अली रब्बु अमरबुल्लाह। इसका मतलब उस्ताद को तब्दील करोगे तो सबक और दर्स समझ में नहीं आएगा। अब उसने जिन्होंने इनको छोड़कर किसी और से इबादत सीखी तो वो चार तरीके बताते हैं, कोई ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है। ये इख्तिलाफ बताता है, ये पढ़े लिखे नहीं है। 14 से पूछो, पहला भी ये बताएगा। अब जो थक गए वो सलवात पढ़े, जो नहीं थके सलवात पढ़े। तो उसको पता है कि ये सलवात शफा है, सलवात पढ़े मोहम्मद हो गया, ठीक। अब इसका मतलब है कि ये खुदा ने अपने समझाने के लिए इनको भेजा है। जिन्होंने जिन्होंने इनसे समझा वो कभी भी अल्लाह खुदा को समझना बहुत मुश्किल है, मौला अली को समझना बहुत मुश्किल है। वाकन अगर खुदा और नबी अली को न समझाते तो हाल वही होता जो शाफी को है। भूला ही वो है जो इस रास्ते से हटा है। मगर बात यह कि अभी मैं एक जुमला कह रहा हूँ, देखो मैं नहीं कह रहा, ताहिर कादरी से आज से 15 साल पहले एयरवाई पे सवाल हुआ था कि अली में और शामी में फर्क क्या है। अली में उसने अजीब जुमला, जो उसने जुमला कहा है ना, इंसानी बस में इससे बड़ा फजाइल इंसानी इम्कान में नहीं है। उसने दंगो काबला करो अली और शामी का, बड़ा फर्क है। कहता है शामी
नमाज न पढ़ता तो आदमी उसको मुसलमान न मानता, अली नमाज न पढ़ता कोई सारे उसको खुदा कहता। ये ताहिरुल कादरी वाकई से वाकन एक रकत रोज और 2000 सजदे जो अली करते थे, फिर भी कहते ये है ईमान साहब। अगर मौला सजदा न करते तो यकीन होता आप भी भूल जाते, सलमान ही भूल जाता, अबू जर भी। क्यों? उसकी वजह है कि जो चीज समझ में नहीं आती वो गिरती है। देखो एक हीरा है, अगर किसी मासी ने झाड़ू देते हुए मिल गया उसको तो कहेगी माल कर ये शीशा, ये इस हीरे को शीशा क्यों कह रही है? क्यों मार्फत है। या कोई आज नया आदमी आ रहा है, किसी ने पूछा ये कौन है? ये शेख होगा, मेमन होगा, ये बलक होगा, ये फला होगा, ये बलोच होगा। फौरन सईद नहीं कहेंगे। जब नजदीक आया कि बोला आप किस कौम से? मैं सईद हूँ। तो इस सईद को आपने जुल्हा कैसे बनाया? इसलिए बनाया कि आपको मार्फत नहीं थी। इसका मतलब दुनिया को दस्तूर है, तो जो दुनिया का दस्तूर जो चीज समझ में नहीं आती वो गिरती। अली वो अजमत है, जब समझ में नहीं आता तो गिरता नहीं ऐसे। देख रहा हूँ, मुझे नाम भी आते हैं, कौमें भी आती हैं। अभी एक आदमी बैठा है ऐसा भी है और ऐसे फजाइल पे जो चेहरे पर रौनक नहीं ले सकता, वो आने की जरूरत ही क्या है? नाम भी आते हैं। हाँ, संभल के बैठो, सलवात पर मोहम्मद। इसको मैं और इशारों में अगर किसी बहरे को समझाना हो, ठीक है, कि शामी नमाज पढ़ता तो मेरा हाथ देखें, दायां हाथ, बायां, दायां बायां बायां। तो कहता है कि शामी नमाज पढ़ता तो यहाँ न पढ़ता तो अली नमाज पढ़ते तो यहाँ न पढ़ते तो। खुदा जानता है मैंने बहुत मेहनत की और आपने भी कसम खा रखी है कि हमने ऐसे नहीं कर रहा। अब सही बात ही लगा था वो मैं जो बता रहा था कि मौलवी में पढ़ना, आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। अच्छा यही मौलवी के जो मजलिस पढ़ते जो नहीं बोलता वो क़यामत में गूंगा होगा, खुदा जानता है। ऐसे सलवात में हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक। अब इतनी अज़मत तो जो इतनी अज़मत, अगर मौला नमाज न पढ़ते तो खुदा कहा जाता, तो अली मौला ने नमाज पढ़कर क्या बता दिया? ये बता कि मैं भी अली हूँ और वो भी अली है, लफ्ज़ भी वही है, माना भी वही, भूलना नहीं। सलमान अबू ज़र तो उन में और मुझ में यही फर्क है कि मैं सजदे करके तुझे बताता हूँ मैं अब्दु वो माबूद है, मैं मखलूक है वो खालिक है, मैं मिल्कत है वो मालिक है। मैं मिल्कत वो मालिक है। अगर वो ना होता तो अली पैदा ना होता, अगर अली ना आता तो वो समझ में ना आता। और फिर तो गया ना, जान दा मैंने सलवात पढ़ो मोहम्मद। मैं जोला कहता हूँ, सुनिए, इनको समझने के लिए तवज्जो की जरूरत है, ठीक है ना। जो ऐसे देखता है ना उसको बोला समझे। सलमान अली को ऐसे देख रहा, समझ में आया? जो ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं आया। लिहाजा अब मेरी तरफ देखें, और आपके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी आदतें खराब हैं, लिहाजा आदतें बनानी है। सलवात पे मोहम्मद। बहरहाल ये अशरों के मज़ामीन है, मैं इसको खुलासा कर रहा हूँ। अब यहाँ तक तो अज़मत थी।
ठीक है। अब काबे में क्यों पैदा किया? तो ये अहम है। खुदा को पता था कि ये अली पे भूलेंगे। बोले 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 ये भूलेंगे, फिसलेंगे अली पर, ऐसा इंतजाम करूं। चलो मैं इसको एक मुकदमा जरूरी है। एक होती है दलील, दूसरी होती है हुज्जत। मानते कि पढ़ा आपने ना, दलील हुज्जत में फर्क क्या है? दलील उसको कहते हैं जो टूट जाए। बोले बोले दलील उसको कहते हैं जो टूटे, हुज्जत उसको कहते हैं दुनिया टूटे वो ना टूटे। अगर समझ नहीं आता असर कर दो। जब इसने पगड़ी बांधी तो खत लिखा, बाबा मुबारक हो मुझे ये क्या, मुझे ये। तो बाबा ने कहा अली के होते तू ये क्यों? इसका मतलब बाप इसका था तरफ अली का। सलवात पढ़े मोहम्मद। और जब खत लिखा, जवाब लिखा उसने, दलील थी, बाबा मैं इसलिए मुझे बंधवाई गई पगड़ी कि मैं अली से उम्र में बड़ा हूँ। दलील है नहीं, दलील है ना। तो बाप ने पढ़ा ये दलील तेरी कमजोर है, मैं तुझसे बड़ा हूँ। गई नहीं। अब जो कुछ लेना चाहते हैं, सुनिए ये ज़हन में नहीं है, किसी के भी नहीं है। इसलिए खुदा को पता था कि अली के मुकाबले में उम्र की बुनियाद पर ये पगड़ी बांधेंगे, मैं ऐसा इंतजाम करूं उनसे बन न पाए। इसलिए सलमान को इतना 100 साल जिंदा रखा कि सलमान तू जिंदा रहा, जब ये पगड़ी बांधे तू अली के हाथ पे बैत करके बताना, यदि मैं तेरी साथ पुश्तों से बड़ा, यदि मैं मुरीद हूं तू को। तो भगवान तो सिंध जो है ना, ये कह रहे पंजाब नहीं, वो ऐसा सलवार दे जो पंजाब वाले पढ़ते हैं सलवार पर। कुम में एक बच्चा है नवाब शाह का, वो भी इसी तरह है, भगवान है, तो इस पर भूल गया। ऐसे ही मोमिनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। सलवार पर मोहम्मद। क्या इंतजाम कर लिया खुदा ने। सलमान, मुझे पता है कि मेरे वली के मुकाबले में उम्र की बुनियाद पर कोई पगड़ी बांधेगा तो अली के हाथ पे बेअत करके बताना, मैं तेरे 7 पुश्तों से बड़ा हूं, जब मैं मुरीद हूं तू किस बागी बोली है। क्या ठीक। अब नुसैरी कहता है कि अली अल्लाह है। अब आगे मैं क्या कहता है, तो उसे पूछा तो जाए आपके पास दलील है उनके पास है? मैं बताता हूँ, ऐसी मजबूत दलील है कि आप परेशान हो जाएंगे। सुनिएगा। हाँ नुसैरी, अली अल्लाह है। हाँ अल्लाह है। दलील, ये तू अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगा, ये अपने घर जाएगा, ये बैतुल्लाह है अल्लाह का घर, जो आया है ये वो होता तो वो आता ना। फिसल क्या नहीं, फिसल के नहीं। अच्छा अब सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर। असल है ये तरीका सही है ना। ठीक। तो एक दलील क्या हुई, तू अपने घर, मैं अपने घर, ये अपने घर, ये बैतुल्लाह है, वो खुदा का जो आया है वो। ठीक है। दूसरी दलील कहता है तू मेहमान आएगा आपका तो आप बात करेंगे, मैं आऊंगा तो मेरा मेहमान मैं बात करूंगा। जब वो ये अहमद मुख्तार मेहमान बने थे तो खुदा बात करता ना, जिसने की वही है। दलील है।
तो इसलिए दलील मजबूत, आप फिसल गए। देख रहा हूँ मैं आपके चेहरों को, परेशान हो रहे हैं कि ये इतनी बड़ी दलील और इतनी छोटी और इतनी कमजोर दलील देखे मेरे। इसको तोड़ता हूँ दो लफ्जों में, ये काबा मकान है नहीं, बोले सब बोले, ये जो टेक नहीं बैठाओ आगे जो आगे से आगे से। अच्छा जो ऐसे ढोल लगा के बैठे थे, आधा सोचते हैं आधा सब। तो बेचारा वो जो है ना बच्चा ये जाकिर, वो कमजोर है, तुम्हें सही है। देखिए आसान है, इसको तोड़ना आसान है। ये इनका जो कलाम और दलील है, दलील है, हुज्जत नहीं। सुने अब देखिए, ये मकान है ना, काबा क्या है? मकान है ना, पक्का वो पर्दा था ना, वही मकान बनाया। पता क्या तो भूल नहीं, ये मकान है, वो भी मकान है। मैंने अली को यहाँ भेजा इसलिए, वहां से आवाज इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, अली मकान में है, मैं ला मकान। शायद मुतवज्जो नहीं है, आप मुतवज्जो नहीं है, आप मुतवज्जो नहीं, ये आगा मुतवज्जो नहीं, फिर तकरा कर रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी भी मुझे नजर है, ये ऐसे कर रहे थे, मैं अभी आपको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहा, ये मकान है, हाँ मैं ला मकान हूँ। वहां भी पर्दा मैंने दिया था इसलिए कि तुझे मैं मकान में डालूं, ताकि लोगों को पता ये मकान में है, मैं ला मकान हूँ, और जो ला मकान है वो मैं हूँ, जो मकान में है वो अली है। तो उसको आसान करो, ये है और मैं हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। कोसा को सलवात को नारो, ये इतना शरीफ तालिब इल्म बोलता है ना, अदा खाना भी नहीं मांगता। देखा मैंने उस दिन वजह से, तो बिल्कुल खामोश, ना खाना मांग रहा है, ना वाह कर रहा है, ना सलवात पढ़ रहा है। खुदा दर से सुनाता या नहीं सुनाता। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। तोड़ू अभी, अब मजमून क्या था, जडेजा हाथ 16 थी ये पलसी मारे हुए। हाँ क्या करूं मैं, इनकी जाते हुए जानता हूँ, क्या करूं, बच्चे बड़े इंशाल्लाह। तवज्जो करें क्या फरमाया। अब मैंने अर्ज किया था कि यार मौजू है कि शियों को क्या मिलता है और नुसैरी का क्या। बिस्मिल्लाह, तवज्जो, बिस्मिल्लाह रहमान बोलना है आपने, अब खामोशी इख्तियार नहीं करना, आधा नहीं पढ़ना, आधा आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कौल ए मेरे हबीब तुम बता दो कि मैं क्या हूँ, या तुम बता दो कि मैं क्या। अल्लाह, कौल अल्लाह अहद, यहाँ तक ये बता दो कि मैं एक हूँ नहीं। बोले बोले आसान, बिल्कुल अब मेरे साथ साथ है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल नजदीक आ गया नतीजे के। कौल अल्लाह अहद, मैं एक हूँ नहीं, मैं अकेला हूँ, तन्हा यकता। अब यहाँ मैंने क्या करना है, इसको ऐसे करना है। मैं एक आपको उसूल बताता हूँ। मंतक में आपने पढ़ा है ना, ये तीसरी जिल्द अल मंतक में मुजादला और मुनाजरा, तो उसमें बुजुर्गान कहते हैं कि कभी भी मुनाजरे में मुशाहिदे से बहस न करो। मुशाहिदा से, आपका मुशाहिदा होगा, किसी के नहीं होगा। यकीनिया से बहस न करो, आपके लिए यकीन होगा। मशहूरा से बहस न करो, किसी के मशहूर होगा। मुसलमा से बहस करो, क्या तो मुसलमा से, वो मुसलमा से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तवज्जो करें, ये जो हमारे अवल तो हमारे पास कोई नुसैरी है ही नहीं पाकिस्तान में, तो ही अलबत्ता शाम में इस तरह कुछ लोग हैं या हमारे बलूचिस्तान में, मगर हमारे यहाँ बहुत कम है ही नहीं। क्योंकि हमारे जो नुसैरी है वो नुसैरी नहीं है, वो चला वो समझता है कि अली को अल्लाह के ना को फजाइल है। मोमिन की तरह जो है ना, वो उस खता में नहीं, उसको खता कराई जाती है। जो मिंबर पे आता है वो बेहया है। हाँ,
ठीक, क़ुल हुवल्लाहु अहद, तवज्जो, ए मेरे हबीब इनको कह दो मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, ठीक है। अब नुसरत से पूछो कि मासूम कितने हैं, आप बताए, सब बोले 14। अगर अली 14 में है तो 14 पूरे, बोले 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 आसान बोलो, अली 14 में है तो 14 पूरे। अगर अली अल्लाह हो गए तो एक कम हो गया, इसका मतलब जो नुसैर ये 14 का मुनकर है। इससे आसान मेरे पास नहीं, इससे आसान मेरे पास नहीं है। कहो मैं अकेला हूँ, ये 14 है, 14 में अली को शामिल करोगे फिर खुदा नहीं है, अगर खुदा बनोगे फिर 14 में एक कम हो जाएगा। जो अली को अल्लाह कहता है 14 का मुनकर है, जो अली को वली कहता है 14 का कायल है। अब आयमा कितने हैं, 12 कह दो कि मैं अकेला हूँ। अब यह होशियार है ना, ये यहाँ जो मैं आपसे पूछूंगा बहुत लोग खता करेंगे। अगर अली इनमें है तो अल्लाह नहीं है, अगर इनमें है तो 12 पूरे, अगर अली हो गए अल्लाह, ये तो कहा था इस्तेवा कर रहे हैं, ये इस्तेवा रहा है। जब पहला नहीं आएगा दूसरा कहां से, सलवात पढ़े मोहम्मद। ठीक है भाई, 12 तब पूरे होंगे जब अली इनमें है, 5 तब पूरे होंगे जब अली इनमें हो। अगर अली अल्लाह हो गया तो 4 बच गए। इसका मतलब जो अली को अल्लाह कहता है 12 का मुनकर है, 14 का मुनकर है, 5 का मुनकर है, और जो अली को वली मानता है, इमाम मानता है, पंथर पाक में मानता है, वो शिया है, मोमिन है। शियों को ये मिला, सलवात पढ़े मोहम्मद आले। आसान है, आसान है। असल में हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ बाद बुजुर्गान खता करते हैं कि वो अपनी इस्तेदाद को नकल करते हैं अपनी इस्तेदाद से, हालांकि कल्लिम नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। हमारा क्या है, हमारे उस्ताद क्या है, हम क्या है, नबी उस्ताद है, किताब कुरान है, सलमान 10 दर्जे, अबू ज़र 9 दर्जे, कोई 8 दर्जे, और वो 0 मीटर। इसका मतलब है कि वो ज़र्फियत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है। कभी धोबी को देखा है, धोबी, आप कपड़े धोते ना, आप खुद धोते होंगे ना, अच्छा अच्छा, देहातों में शहरों में धोबी होते हैं। तो धूप जो है ना, धूप के 2 असर हैं। धूप के कपड़े को खुश्क करके साफ करती है और धोबी को काला करती है। बोले बोले नहीं समझे, इसे बिजली के 2 असर हैं। हीटर में जाएगी तो जलाएगी, एसी में जाएगी तो ठंडा करेगी, असर है, ठीक है। इसका मतलब ये असर है। तो अर्ज कर रहा था कि वो शिया वो है, बोले नहीं छोड़ूंगा, शिया वो है, अरबाब गला है, शिया वो है। असल में इसके साथ मसला है, अब इसने मुहर्रम पढ़ना है तो ये सोच रहा है कि मसाहिब के कौन सा जुमले याद करूं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। शिया वो है जो 12 का कायल, 14 का कायल, पंथन पाक का कायल। नुसैरी क्या खींचा, 14 का मुनकर, 12 का मुनकर, 5। जो इनका कायल है वो सलमान है, जो इनसे हटता है वो भगवान। अल्लाहु समद, कह दो मैं समद हूँ, किसी का ही मोहताज नहीं, सारे मेरे मोहताज हैं। ये किसी के मोहताज नहीं है, ये किसी के मोहताज नहीं है सवाए उसके। अगर वो अली न बना तो ये न बनता, वो नबी न बना तो ये न बनता, वो बतूल न बना तो ये न बनता,
ये बनने में उसके मोहताज है, वो किसी का भी मोहताज नहीं। ठीक है, अब आगे जो जुमला अहम है, लम यलिद, तवज्जो से कह दो मेरे हबीब मैं किसी का बाप नहीं। यहाँ बहुत दिक्कत करना, मैं किसी का बाप नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब बाप नहीं, औलाद नहीं है। गल आए हो, अरे लाशारी गल है, रोज रात जो। अच्छा, क्या कहा मैंने, कहाँ था वे? हाँ, मैं किसी का बाप। अगर अली बाप है तो अल्लाह नहीं, अगर अली अल्लाह है तो किसी का बाप नहीं है। या हसनैन साथ उठाओ, बोले बोले, या औलाद अदी से हाथ उठाओ। हाँ, हसनैन से लेकर महदी तक, महदी आज तक जितने सादात हैं इनका बाप अली है। अगर बाप अली है तो फिर वली है, खुदा नहीं है। इसको मैं और आसान कर दूं नफ्सियात के तौर पर। मैं कलंदर सरकार में पढ़ रहा था, सदाव सर के जलसे में, सुनिए, जिगर चाहिए। मैंने सर को यहाँ रखा, गर्दन यहाँ मेरी, कट जाए तो कट जाए। तो वहां मैंने ये मजलिस पढ़ी थी। मैंने कहा कलंदर सैयद है, तो सबने कहा हाँ। सैयद तो फिर औलाद किसकी है? मौला अली की। अरे बात समझ लो, अगर ये कलंदर सैयद है तो अली मौला बाप हैं, अगर मौला अली अल्लाह है तो कलंदर सैयद नहीं है। एक से हाथ उठाओ। औलाद नहीं है ना, ठीक। आगे फरमाता है वलम यूलद, या वलम यूलद, मैं मौलूद नहीं। अब यहाँ थोड़ी वजाहत करूंगा। आजकल कुछ बेतुके, बेफाहम, बाजारी नहीं होती, ये असल पता नहीं, ये बहुत हिकमत है इनके यहाँ। ये कहते हैं विलादत नहीं होती। अब मैं आपसे पूछता हूँ ताकि मेरी बात समझ में आ सके, ये आदमी जो है वालिद कब बनता है? पहले लड़की या लड़का, फिर शादी हुई, फिर क्या बने? माँ बाप। नहीं उसको देखो बोल रहे, अरे भाई ये खान, ये इधर लड़की थी और ये मौलवी साहब निकाह पड़ा तो आपस में क्या बने? हाँ, तब देखो तो हाजिर नहीं है। ये जो मैं जो उल्टे सवाल करता हूँ, मैं उल्टे सवाल कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आता नहीं है, मैं समझाऊँ क्या ये यहाँ नहीं है। सलवात पर इमाम, तो क्या बने बेटे? ये जब तक इसके घर में बच्चा पैदा ना हो, ना माँ बन सकती है ना बाप। तो वालिदा कब बनेगी? वालिद कब बनेगा? समझो 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 समझो। अगर अली मौलूद काबा हैं तो अबू तालिब बाद में बाबा बने हैं, और ज़ैनब फातिमा बाद में अम्मा बनी है। ये कहते हैं कि लम यलिद का इनकार कर दो, अली मौलूद नहीं, इसी की विलादत नहीं होती। ये तुम जुमला तो कह गए ना, अली की विलादत नहीं है, तो गोया कहते तो अली का वालिद नहीं है, अली की अम्मा नहीं है। जो अली के बाप और बा का इनकार करे वो उड़ता है, वो मरवान है। और मौला को काबे में पैदा करके खुदा ने यह साबित किया ये मौलूद है, मैं मौलूद नहीं। अगर आप कहते हैं अली मौलूद काबा नहीं है, फिर तुम में और वहाबियों में कोई फर्क नहीं, वो भी कहते हैं अली मौलूद काबा नहीं है। हाँ, इसका मतलब जो अली के विलादत का इनकार करता है वो वहाबी होता है, शिया नहीं होता। ठीक है, आगे चले, बस करें। वलम यकुल लहू कुफुवन, और इसे कह दो मेरा कोई हमसर नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी बीवी नहीं,
सादा तर्जुमा। अब यहाँ वो हदीस आज समझ में आएगी ना कि जब अली मौला पैदा हुए तो ज़ात हजरत ने एक कलाम भेजा था ना, या अहमद लौ लम अखलुक़ अलियन लमा कान लिफ़ातिमा कुफ़्रन अला वजहिल अर्ज़ आदम फमन दूना। अगर अली को मैं पैदा न करता तो फातिमा को कोई हमसर न होता, आदम से लेकर क़यामत तक। उसमें नुक्ता ये है कि ये बीवी है, अली इसका हमसर है, अली इसके हमसर है और बीवी सैयदा। इसका बता रहा है कि ये फातिमा की मंजिल ऐसी है कि अली पैदा ना होते तो इसका कोई हमसर ना होता, जब ज़हरा का कोई हमसर नहीं होता तो फिर अली का भी कोई हमसर नहीं। लिहाजा अली को हमसर बनाया और अर्श पे निकाह कराया, फर्श पे फिर निकाह हुआ और कायनात को बता दिया कि ये शोहर है, वो ज़ौजा है, मैं खुदा हूँ, मैं ना शोहर हूँ ना मेरा कोई हमसर है। अली मौला की शादी हुई। अब तवज्जो, अब जो कहते हैं अली की विलादत नहीं हुई और ये नहीं हुई, बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बीवी है सैयदा, शोहर है अली, जोर से पैदा हुए हसनैन, हसनैन से पैदा हुए पूरी आल। इसका मतलब ये आल के जितने मरातब हैं, जितने मसायब हैं, जितनी तारीख है, ये तब बनेगी तो फातिमा अम्मा हो, अली बाप हो। जो कहते हैं अली अल्लाह है। फिर मजे की बात ये है तो ये लोग क्या करते हैं, अली को अल्लाह भी कहते हैं और 21 को शादी मनाते हैं, फिर नजफ भी जाते हैं। भाई नजफ क्यों? मौला अली के मज़ार है। भाई खुदा कत्ल नहीं होता, खुदा कत्ल नहीं, मरता नहीं, सही है, वो कब्र में नहीं जाता। तुम करबला जाके बताते हो कि अली यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि ये मौला से जो ये असल बेफामी है। तो जो शिया है उसको ये मानना चाहिए जैसे इन्होंने बताया है ना, वही मानना है। नबी को वो मानना है जैसे खुदा ने बनाया है, अली मौला को वही मानना है जैसे खुदा ने बनाया है, सैयदा को वो मानना है जो खुदा ने बनाया है, हसनैन को वो मानना है